हेलो फ्रेंड, आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसे जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जब लाभ लाभ हो या हान हो तो हम कैसे हल करेंगे। जैसे प्रश्न है, राम ने एक कुर्सी को 10% हान, पिछले में लाभ बताए थे, इसमें हान बता रहे हैं, पर बेचा। यदि उसे 5% हान पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। राम ने कुर्सी को कितने रुपए में खरीदा? खरीदा मतलब कास्ट प्राइस। इसका सलूशन है कि मान लिया कुर्सी का क्रय मूल्य x रुपया है। कितना है? x रुपया। तो फार्मूला क्या है? प्रथम विक्रय मूल्य पर हान 10% है, तो उसका फार्मूला होगा प्रथम विक्रय मूल्य यानी फर्स्ट विक्रय मूल्य। फर्स्ट विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कॉस्ट में 100 प्लस माइनस ए अपान 100। अब इसमें क्रय मूल्य क्या है? x है। तो बराबर हो गया x इंटू कॉस्ट में 100 माइनस 10, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है? -a% है। तो 100 में -10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो बराबर हो गया x इंटू 90 अपान 100। तो बराबर हो गया इसका गुणा हो जाएगा 90x अपान 100 रुपीज़। प्रथम विक्रय मूल्य कितना आ गया? 90x अपान 100 रुपीज़। अब इसी प्रकार दूसरे विक्रय मूल्य पर हम हान रखेंगे। तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो गया? दूसरा विक्रय मूल्य बराबर x इंटू कॉस्ट में 100 माइनस 5, क्योंकि 5 क्या है? माइनस लॉस है। अब ए बी हो गया, जो फार्मूला में रखेंगे माइनस बी कितना? 5 है। तो 5 अपान कॉस्ट में 100 माइनस 5 अपान 100। तो 100 में 5 को माइनस कर लेंगे तो 95 आ जाएगा। कितना आएगा? 95। 95 में x का गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो गया? x इंटू 95 अपन 100। 95 में x का गुणा करेंगे तो 95x होगा अपान 100 होगा। तब दूसरा विक्रय मूल्य कितना हुआ? 95 अपान 100 रुपीज़। कितना हुआ? 95 अपान 100 रुपीज़। तो हमारे पास दो विक्रय मूल्य हुआ। एक क्या है? फर्स्ट, ए सेकंड। दो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो प्रश्न के अनुसार मतलब अब उसमें दिया है कुर्सी का पहली बार बेचने पर 10% हानि होती है और दूसरी बार बेचने पर 5% हानि होती है। तो इस प्रकार उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना मिलते हैं? 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार लिख दिए हैं प्रश्नानुसार, दूसरा विक्रय मूल्य माइनस पहला विक्रय मूल्य, दिस इक्वल टू 60 रुपीज़ यानी 60 रुपये। अब दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? इतना है। अब पहला विक्रय मूल्य इतना है। तो ये दोनों को हम रख देंगे। अब रख दिए, या 95x अपान 100 ये दूसरा विक्रय मूल्य हो गया, माइनस 90x अपान 100 ये पहला विक्रय मूल्य हो गया। 90x अपान 100 ये पहला विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, इसमें रख दिए हैं। तो 95x अपान 100 माइनस 90x अपान 100 दिस इक्वल टू 60 यानी 60 रुपये माइनस आया है। आर या अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, यानी दोनों 100 है तो इसका एलसीएम लिए तो 100 आया। तो 100 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 95x हो जाएगा, माइनस इसमें 100 से भाग देंगे तो 1 यानी 1 आएगा, तो 90x रुपीज़ यानी यही हो जाएगा। तो हो गया क्या? आर 95x माइनस 90x अपान 100
दिस इज इक्वल टू 60, दिस इज इक्वल टू 60 आर। अब 100 को इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 95x में 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा। 95x को 90 से माइनस कर देंगे तो 5x आ जाएगा। तो आर 5x दिस इक्वल टू 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100। इसको अब इसमें हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकाल लेंगे तो 5 का इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो r या x बराबर 60 इंटू 100 अपॉन 5। अब इसको काट लेंगे, 5 के एक कम 1, 12 पच्चे 60, यानी 12, 5 में इसमें 12 थोड़ा 60 में भाग जाएंगे तो कितना आएगी, 12 आएगी। अब क्या मिला, 12 और 100 है, तो हम लिख दिए 12 का मतलब 12 इंटू 100। 12 इंटू 100 को हम गुणा इंटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 1200 रुपीज़ है। कितना है, 1200 रुपये। 1200 रुपये ये हमारा क्या आएगा, कास्ट प्राइस। अतः क्रय मूल्य कितना हुआ, 1200 रुपीज़। अब हम आपको ट्रिक की भाषा में बताएंगे। अब ये ट्रिक की मेथड है, अब उसको एक्सप्लेन करके विस्तृत करके बताए थे, तब ये ट्रिक की मेथड है, छोटे में आप हल कर सकते हैं। जब कोई वस्तु को एक बार लाभ, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, या हान जो इसमें बता रहे हैं, और दूसरी बार हान या लाभ हो तो, अब देखिए उसमें लाभ था, इसमें हान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्या फार्मूला है। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम इंटू 100 अपान दोनों प्रतिशतों का योग। अब उस वीडियो में दोनों प्रतिशतों का अंतर था, क्योंकि उसमें लाभ था, इसमें हान है, तो इसमें योग है। उसमें अंतर था, इसमें योग है। तो हम रख देंगे अधिक क्या है, 60 रुपये है, यानी 60 रुपये है। और दोनों प्रतिशत क्या है, एक 10% है, एक 5% है। अब उसमें हम रख देंगे फार्मूले में, तो अधिक की जगह 60 लिखा जाएगा, 60 रुपीज़, और दोनों प्रतिशतों की जगह का यानी 10 - 5 हो जाएगा। तो बराबर हो गया 60 इंटू 100 अपान 10 - 5। 10 में 5 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 100 अपान 5। इसको भाग दे लेंगे, 5 एक कम 5, 60 में 12 का भाग जाएगा, 12 पच्चे 60। तो आ गया हमारे पास 12 यानी 12 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 1200। ये क्या आ गया हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपीज़। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।